मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है शेखर अपनी बीवी को आधी रात को पूरे घर में ढूंढ रहा है। उसकी बीवी रश्मि पूरे घर में कहीं नहीं थी। वह घर के बाहर जाकर देखता है तो हैरान रह जाता है। उसकी बीवी घर के बाहर मरी हुई पड़ी थी। वह भागकर उसके पास जाता है और उसे सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। आवाज सुन उसकी बेटी श्रेया भी उठ जाती है। सीन कुछ दिन पहले शिफ्ट होता है जब श्रेया और रश्मि स्विमिंग पूल में खेल रहे थे। श्रेया अपनी माँ से काफी क्लोज थी। उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। शेखर उन लोगों के लिए सैंडविच बना के लाता है। रश्मि जब सैंडविच खाती है तब देखती है कि उसमें प्याज है। उसे प्याज से एलर्जी थी, इसलिए वह शेखर को डांटने लगती है। शेखर उससे माफी मांगता है लेकिन रश्मि मानने के मूड में नहीं थी। उन दोनों का रिश्ता कुछ अच्छा चल नहीं रहा था। रश्मि रात को अपनी बेटी श्रेया को सुलाते समय प्रॉमिस करती है चाहे जो कुछ हो जाए वह उसके साथ हमेशा रहेगी। यहाँ शेखर देखता है कि रश्मि के पास कुछ किताबें हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं। जब वो इसके बारे में रश्मि से पूछता है तो वो उसको कुछ भी जवाब नहीं देती है। वो रात को बालकनी में बैठ कॉफी पी रही थी और कुछ देर बाद वो बालकनी से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है, जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब कहानी 2 महीने आगे बढ़ती है। श्रेया जो अपनी माँ के बहुत क्लोज थी, उसे अपनी माँ की मौत का सदमा लगा था। उसने हंसना बोलना बंद कर दिया था। वह अपने पापा के साथ भी ज्यादा बात नहीं करती थी। इसलिए शेखर उसे अपनी डॉक्टर फ्रेंड काव्या के पास लेकर आता है ताकि काव्या जो साइकेट्रिस्ट है उसकी ट्रीटमेंट कर सके। काव्या उससे कहती है कि श्रेया एक 7 साल की छोटी बच्ची है और उसने अभी अभी अपनी माँ को खोया है। उसे नॉर्मल होने में कुछ टाइम लगेगा, इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके साथ एक दोस्त जैसे बिहेव करो। उस घर में श्रेया को अपनी माँ की याद बार बार आएगी। इस वजह से शेखर वो घर छोड़ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है जो एक जंगल के पास था। आगे दिखाया जाता है कि एक दिन श्रेया अपनी डॉल को हाथ में लिए जंगल में अकेली जाने लगती है। यह देख शेखर उसे रोकता है और डांटता है कि तुम वापस जंगल में कभी अकेली नहीं जाओगी। वह श्रेया से कहता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड बनने की पूरी कोशिश करेगा। रात को शेखर खाने में मैगी बनाता है। श्रेया जब मैगी खाती है तो वो उल्टी करने लगती है। शेखर को समझ नहीं आ रहा था कि इसको क्या हो गया है। तभी श्रेया शेखर को गुस्से से देखती है और अपने रूम में चली जाती है और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि शेखर ने मैगी में प्याज डाला था। अगले दिन श्रेया फिर से जंगल में अकेली जाने लगती है। तभी उसको जंगल में कुछ दिखाई देता है जिसे देख वो शॉक हो जाती है। उसके हाथ से उसकी डॉल नीचे गिर जाती है। आगे दिखाया जाता है कि श्रेया घर वापस आ गई है। शेखर उससे पूछता है कि वो कहाँ गई थी। इस पर वो कुछ जवाब नहीं देती और घर के अंदर चली जाती है। शेखर यहाँ नोटिस करता है कि श्रेया के फुटप्रिंट्स के साथ और एक इंसान के फुटप्रिंट दिख रहे हैं। उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी आंखों के सामने से तो सिर्फ श्रेया ही अंदर गई थी। वह श्रेया से बात करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वो उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देगा। उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देगा। इस पर श्रेया कहती है कि मेरी माँ कहीं नहीं गई है, वो तो मेरे साथ ही है, और कहती है कि उसे एक नया फ्रेंड मिल गया है जिसका नाम राघव है। शेखर पूछता है कि राघव कहाँ रहता है। इस पर श्रेया कहती है वो भी यहीं हमारे साथ ही रहता है। शेखर अपनी बेटी की मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित हो जाता है। अगले दिन उसे फिर से अपनी डॉक्टर दोस्त काव्या के पास लेके जाता है। वह काव्या को श्रेया के इमेजिनरी फ्रेंड राघव के बारे में बताता है। काव्या जो शेखर के बचपन की दोस्त भी थी, वह कहती है बच्चे कई बार ऐसा करते हैं, तुम भी तो ऐसा करते थे, शरारतें कर किसी इमेजिनरी फ्रेंड पर थोप देते थे। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि काव्या शेखर से प्यार करती है लेकिन शेखर के मन में उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती। काव्या शेखर को सजेस्ट करती है कि श्रेया को किसी प्ले स्कूल में डाल दे ताकि इसके और फ्रेंड बन सकें। उसकी बात मान शेखर श्रेया को लेकर एक प्ले स्कूल में जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात जानवी से होती है जो वहाँ पर टीचर थी। शेखर और जानवी जब बातें कर रहे थे तब श्रेया उनको बहुत गुस्से से देख रही थी। रात को जब शेखर श्रेया को सुला रहा था तब वह देखता है कि उसकी डॉल उसके पास नहीं है। वह श्रेया से डॉल के बारे में पूछता है। इस पर श्रेया कहती है कि उसकी डॉल राघव ने ले ली है। शेखर इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और नीचे किचन में चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि डॉल लटकी हुई है। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी ने फांसी दी है। यह देख वह श्रेया पे बहुत गुस्सा होता है। उसे लगता है कि ये सब कुछ श्रेया ने किया है। श्रेया कहती है कि ये सब उसने नहीं किया है, ये सब राघव ने किया है। शेखर उसे डांटकर सोने के लिए कहता है। अगले दिन रात को शेखर को श्रेया के रूम से पियानो बजाने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था मानो रश्मि पियानो बजा रही हो। शेखर जब श्रेया से पूछता है क्या पियानो वो बजा रही थी, इस पर वो कहती है कि नहीं, राघव बजा रहा था।
यह सुन वह इरिटेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और काव्या को कॉल कर ये सब कुछ बताता है। काव्या कहती है इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान न दे। इस पर वह कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी बेबी रश्मि ने श्रेया को पोजेस कर लिया है। काव्या कहती है कि वो एक डॉक्टर है और इन सब चीजों पे वो बिलीव नहीं करती है, लेकिन शेखर को लग रहा था कि वो सही है क्योंकि श्रेया वो सब चीजें कर रही थी जो रश्मि करती थी। वो 7 साल की लड़की की जैसे बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रही थी। एक दिन शेखर देखता है कि श्रेया उनके पड़ोसी किशोर के साथ खेल रही है। शेखर किशोर को बिल्कुल लाइक नहीं करता था। इस पर वह श्रेया से कहता है कि वो उस आदमी से दूर रहे। यह सुन श्रेया नाराज हो जाती है। प्ले स्कूल में भी श्रेया की किसी से दोस्ती नहीं हो पा रही थी। एक लड़की जब उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है तो वह उसे डरा देती है और शेखर से कहती है कि उसे फिर यहाँ नहीं आना है और ना ही उसे कोई फ्रेंड बनाना है। उसके पास राघव है और वो उसके लिए काफी है। शेखर जब घर आता है तो ये सारी बातें वे फिर से काव्या को बताता है। काव्या श्रेया से मिलने के लिए घर आती है। तभी वो देखती है कि किशोर शेखर के घर की तरफ देख रहा है, लेकिन काव्या को देखते ही वहाँ से चला जाता है। काव्या और श्रेया का बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन तभी वहाँ जानवी आती है। उसे देख श्रेया को बहुत गुस्सा आता है। डिनर के समय वह उससे कहती है मुझे पता है तुम मेरे पिता से शादी करना चाहती हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरी माँ की जगह कभी भी नहीं ले सकती हो। काव्या जब ये बात सुनती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि उसे शेखर और जानवी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो मन ही मन शेखर से प्यार करती थी, इसलिए उसका दिल टूट जाता है। जानवी श्रेया के लिए पैरेट लाई थी, लेकिन श्रेया उसको भी ठुकरा देती है और जाकर सो जाती है। काव्या उस रात उन्हीं लोगों के साथ रुक जाती है। रात में वो और शेखर देखते हैं कि जानवी ने जो पैरेट लाया था उसे किसी ने जला दिया है। जब वह श्रेया से पूछने जाता है तो देखता है कि श्रेया ने अपनी माँ की साड़ी पहनी हुई है। वह कहती है पैरेट्स को उसने नहीं बल्कि राघव ने जलाया है। अगले दिन शेखर किशोर को उसके घर में ताका झाकी करते हुए देखता है। जब किशोर कहीं बाहर चला जाता है तब शेखर उसके घर जाकर छानबीन करने लगता है। वहाँ वो देखता है कि एक छोटी लड़की की लाश कांच के डिब्बे में पड़ी हुई है। उस कमरे में बहुत बदबू भी आ रही थी। वह समझ जाता है कि बेटी की मौत के बाद किशोर का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसने अपनी मृत बेटी को अपने घर में ही रखा हुआ है। उसे श्रेया की फिक्र होने लगती है। वह तुरंत घर आ जाता है। वह देखता है कि श्रेया ड्राइंग बना रही है। उससे पूछता है कि तुम किसकी ड्राइंग बना रही हो। वह बताती है कि इस ड्राइंग में छोटी लड़की मैं हूँ और वो औरत मेरी मम्मी है और जो आदमी है वो राघव है। शेखर चिढ़ जाता है, कहता है हमारी फैमिली में ये राघव कहाँ से आ गया। इस पर श्रेया कुछ नहीं कहती। शेखर उससे कहता है कि राघव अच्छा आदमी नहीं है, तुम उससे बात करना बंद कर दो। अगले दिन जानवी श्रेया से मिलने के लिए आती है। वह उससे कहती है कि वो उसकी मम्मा की जगह कभी भी नहीं लेगी। यह सुन श्रेया खुश हो जाती है और उससे दोस्ती कर लेती है। जानवी पूछती है मेरे आने से पहले तुम क्या कर रही थी। इस पर वह कहती है कि मैं राघव के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। जानवी भी उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने लगती है। जानवी अपनी आंखों पर पट्टी बांधती है और उसे ढूंढने लगती है। जब वह स्टेयर्स के पास जाती है तो अपनी आंखों से पट्टी निकालती है। तभी वह कुछ देखती है और सीढ़ी से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तभी शेखर सोकर उठता है और देखता है कि जानवी की लाश फ्रिज में रखी हुई है। वह श्रेया को डांटने लगता है। उसे लगता है कि ये सब कुछ श्रेया ने ही किया है। इस पर श्रेया रोने लगती है और कहती है कि ये सब कुछ राघव ने किया था और कहती है कि आपने सच कहा था, राघव एक गंदा आदमी है, उसने जानवी को भी मार दिया। शेखर जानवी की लाश ठिकाने लगाने की सोचता है। वह जैसे उसे लेकर बाहर जा रहा था तभी घर की लाइट्स चली जाती हैं। जब वह टॉर्च ऑन करता है तो देखता है किशोर ने जानवी को अपने कब्जे में कर रखा है और वह उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। शेखर और किशोर में हाथापाई होती है जिसमें किशोर बेहोश हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि शेखर श्रेया को देखकर एक अजीब सी स्माइल करने लगता है। यहाँ रिवील होता है कि शेखर ही राघव है। राघव उन सभी को मार देता था जो उसे पसंद नहीं करते थे। अब क्योंकि श्रेया ने कहा था कि उसे राघव पसंद नहीं है, इसलिए वह श्रेया को भी मार देना चाहता था। श्रेया उससे डरकर भागने लगती है। वह श्रेया को पकड़ के जैसे ही मारने वाला था तभी हम देखते हैं कि किशोर को होश आ गया और वो वापस इससे लड़ने लगता है। तभी वहाँ काव्या आती है। काव्या को लगता है कि किशोर शेखर को मार रहा है। वह किशोर पर पीछे से वार कर उसे बेहोश कर देती है
और श्रेया के पास जाती है, जो डर के मारे बेहोश हो गई थी। उसे होश में लाने की कोशिश करती है। उसी दौरान शेखर किशोर को जान से मार देता है। यहाँ श्रेया होश में आने के बाद काव्या को बताती है कि उसके पापा ही राघव हैं, जिन्होंने शानवी को मारा है और अब वो उसको भी मारना चाहते हैं। यह सुन काव्या बहुत डर जाती है। तभी वहाँ शेखर आता है, उसे बेहोश कर दूसरे रूम में ले जाता है। वहीं पर उसने किशोर और जानवी की लाश भी रखी थी। अब शेखर श्रेया के पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी काव्या को होश आ जाता है और जब शेखर श्रेया को मारने ही वाला था, काव्या पीछे से आकर उसे मार देती है। यहाँ रिवील होता है कि शेखर की वाइफ रश्मिका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। जब शेखर को ये पता चलता है तो वह राघव बन उसे बालकनी से धक्का दे मार देता है। जानवी को भी इसलिए मारा क्योंकि वह श्रेया से प्रॉमिस कर रही थी कि वो उसकी माँ की जगह कभी नहीं लेगी। उस दिन जब श्रेया जंगल से वापस आई थी, तब वहाँ उसे एक और फुटप्रिंट दिखाई दिया था। वो दरअसल उसी का था। वो राघव बनकर श्रेया के साथ वापस आया था। इसीलिए श्रेया कह रही थी कि राघव हमारे साथ ही रहता है। दरअसल शेखर को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, जिसमें जब वह राघव बनता था तो शेखर को कंप्लीटली भूल जाता था और जब वो शेखर रहता था तब राघव को कंप्लीटली भूल जाता था। काव्या को याद आता है कि बचपन में भी शेखर अपनी सारी शरारतें एक इमेजिनरी फ्रेंड पर ढकेल देता था, जिससे काव्या समझ जाती है कि शेखर को बचपन से ही ये बीमारी थी। श्रेया को काव्या अपने साथ ही रख लेती है। वह उसे बताती है कि उसके पिता बुरे नहीं थे, उन्हें एक मानसिक बीमारी थी जिस वजह से उन्होंने ये सारे मर्डर किए थे। फिर वह उससे कहती है कि ऐसे बीमारी वाले लोग हमारे आसपास होते हैं, लेकिन उन बेचारों को खुद ही नहीं पता रहता है कि वो बीमार हैं। तभी हम देखते हैं कि श्रेया आईने के सामने बैठकर स्माइल कर रही है। वो वहाँ से उठकर जाती है, लेकिन आईने में एक श्रेया अभी भी वहीं खड़ी थी और स्माइल कर रही थी। और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। यहाँ ऐसे लग रहा था कि श्रेया को भी अपने पिता के जैसे स्प्लिट पर्सनालिटी की बीमारी थी, इसलिए उसके माँ के मरने के बाद वह अपनी माँ जैसे बिहेव करने लगी थी, या फिर रश्मि ने सचमुच उसे पोजेस कर लिया था। उसकी मौत से पहले वो काफ़ी सारी ब्लैक मैजिक की किताबें पढ़ रही थी। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस दर्शकों पर छोड़ इस मूवी का एंड हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।